आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ है। फिरोजाबाद से आए मरीज को बेड तो मिल गया, लेकिन उसे शिफ्ट कराने के लिए कोई नहीं आया। ऐसे में तीमारदार ने मरीज को गोद में उठाकर इमरजेंसी में भर्ती कराया। एक दिन पहले ही अपर मुख्य सचिव ने एसएन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर मरीजों को परेशानी न होने की हिदायत दी। ताज नगरी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ तो रहे हैं, लेकिन देश के 10 बड़े शहरों से हमारी स्थिति अच्छी है। इस रिपोर्ट के साथ डीएम प्रभु एन सिंह ने प्रदेश के अन्य डीएम को प्रस्तुतिकरण दिया है। इसमें बताया कि ताज नगरी में कोरोना के संक्रमण से बचाव के लेकर संक्रमितों के उपचार तक के लिए क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उनकी जांच कराना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की देर शाम प्रदेश के सभी मंडलायुक्त और डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। इसमें आगरा के डीएम ने प्रस्तुतिकरण दिया था। उन्होंने बताया कि ताज नगरी में 27 अप्रैल से 27 सितंबर तक कोरोना के मामलों में 14 गुना की वृद्धि हुई है। आगरा में एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे और पैथोलॉजी जांचें महंगी हो गई हैं। निजी चिकित्सकों ने 15 से 20% तक कीमतें बढ़ा दी हैं। सबसे ज्यादा रेडियोलॉजी जांचों की कीमत बढ़ी है। चिकित्सकों का कहना है कि मशीन की खरीद में एक्साइज ड्यूटी और जांच केंद्रों पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनाए जा रहे संसाधनों के खर्च बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ाई गई। इधर मरीजों के लिए 4 महीने में दूसरी कीमतें भी बढ़ी हैं। इससे पहले ऑपरेशन खर्च बढ़ाया जा चुका है। शहर के 61 रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर्स और 86 पैथोलॉजी लैब पंजीकृत हैं। पैथोलॉजी जांच की बात करें तो मार्च से पहले और अब की कीमतों में भी 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। आईटी पार्क के लिए जमीन चिन्हित हुई, बजट जारी हुआ, इमारत आदि बन चुकी, लेकिन सपना 22 साल बाद आज भी अधूरा है। पहले बसपा और फिर सपा सरकार ने घोषणा की थी कि ताज नगरी में आईटी पार्क बनेगा। इसके बाद योगी सरकार ने इस योजना को जारी रखा, लेकिन यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो चुका। अन्य प्रोजेक्ट पूरे न होने के पीछे जनप्रतिनिधियों के पास सुप्रीम कोर्ट की अनुमति न मिलने की दलील है, लेकिन आईटी पार्क में तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि यह गैर प्रदूषणकारी इकाई में आता है। आईटी पार्क की स्थापना की मांग वर्ष 1998 में उठी थी। 2004 में प्रस्ताव बन गया। इसके बाद एडीए जमीन देने के लिए राजी हो गई। शास्त्रीपुरम में 2 एकड़ जमीन आवंटित भी की गई। केंद्र सरकार की संस्था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया को आईटी पार्क बनाने का जिम्मा दिया गया, जिसके बाद एडीए ने जमीन का पैसा मांग लिया और बेच फंस गया। ताजमहल खुलने के बाद जरदोजी के करदारों में फिर से इजाफा होने लगा है। करीब 100 कारखानों में काम शुरू हो गया है। यहाँ से तैयार सामान की सैलानियों द्वारा खरीदारी भी होने लगी है। 7 दिन में अनुमानित 10 लाख रुपए का कारोबार हो चुका है। हालांकि सामान्य दिनों की तुलना में यह आंकड़ा 1/3 बैठेगा। ताज नगरी में जरी कला मुगल कालीन बताई जाती है, मगर यह अस्तित्व में बीते 50 वर्षों में आई है। ऐसे करीब 1000 छोटे बड़े कारखाने हैं। 1 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा है। यहाँ से तैयार होकर सामान शोरूम में सजने लगा है। बीते कुछ दिनों में 10 लाख रुपए की खरीदारी हुई। मैनपुरी जिले के गांव मनोना में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग पर धारदार हथियार से हमला किया गया। मंगलवार की सुबह परिजनों को घटना की जानकारी हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। करहल थाना क्षेत्र के गांव मनोना में मंगलवार की सुबह 60 वर्षीय कप्तान सिंह का शव घर के बाहर चारपाई पर मिला। धारदार हथियार से हमला करके उनकी हत्या की गई थी। परिजनों ने हत्या की वजह जमीन को लेकर रंजिश बताई है। एटा कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की सुबह साड़ी व्यापारी ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। परिजन करोड़ों रुपए का मकान कौड़ियों के दाम में लिखवाने का आरोप शहर के ही एक व्यापारी पर लगा रहे हैं। शहर की गांधी मार्केट स्थित मोहल्ला पुरानी बस्ती जैन गली में दुल्हन साड़ी संसार के मालिक विकास और विक्की जैन रहते थे। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने घर की तीसरी मंजिल पर बने मंदिर के सामने बरामदे में तमंचे से कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलाने की आवाज सुनते ही परिजन दौड़ के ऊपर पहुंचे तो विक्की का खून से लथपथ शव जमीन पर पड़ा हुआ था। सोमवार को आईपीएल में मुंबई और बेंगलुरु की टीम के बीच मैच था। इस पर सटोरिये सक्रिय हो गए। कमला नगर के ब्रिज विहार क्षेत्र में एक कोठी में कमरा किराए पर लेकर सट्टा कराया जा रहा था। इसकी सूचना मुखबिर से मिली थी। इस पर पुलिस टीम पहुंच गई। 3 लोगों को सट्टा लगाते हुए पकड़ लिया। आगरा में थाना कमला नगर पुलिस ने सोमवार रात को ब्रिज विहार में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के मैच पर सट्टा लगाते हुए 3 सटोरियों को पकड़ लिया। उनसे टेलीविजन, 22,000 रुपए और 6 मोबाइल बरामद हुए। सटोरियों के संपर्क में दिल्ली में बैठे सरगना थे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार को बाइक सवार किशोरी महिला समेत 3 लोग हादसे का शिकार हो गए। हादसा बलदेव थाना क्षेत्र में हुआ। 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। सोमवार को थाना बलदेव क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे पर गांव बरौली समीप
बाइक से आ रहे युवक, किशोरी और एक महिला को पीछे से किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान दोहिया छतरपुर थाना सौरिखी निवासी अरविंद 22 वर्षीय पुत्र बच्चू, उनकी चचेरी बहन सपना 15 वर्षीय पुत्र हरिराम और उनकी बहन की सास हीराबाई पत्नी नवला के रूप में हुई। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने पर कोर्ट 30 सितंबर को निर्णय लेगी। 13.73 एकड़ जमीन पर हुए समझौते और डिक्री को रद्द करने संबंधी याचिका शुक्रवार को दाखिल की गई थी। इस पर सोमवार को निर्णय होना था, लेकिन कोर्ट ने निर्णय का समय 2 दिन आगे बढ़ा दिया। यदि अदालत याचिका को स्वीकार कर लेती है तो इस संबंध में सभी विपक्षियों को समन जारी होंगे और अग्रिम न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।